हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को आपके अंकुर कृष्णदास का दंडवत प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम नए विषय पे चर्चा करेंगे। एक नई सीरीज शुरू करेंगे, कुंती महारानी की शिक्षाएं, जो हमें इस भौतिक जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए और भौतिक जीवन में। तो आपको डेली एक वीडियो मिलेगा श्रीमद् भागवतम का और एक दिन मिलेगा आपको कुंती महारानी की शिक्षाएं। तो आइए पहले गुरु प्रणाम करते हैं, उसके बाद में कुंती महारानी की शिक्षाओं से सीख कर अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं। तो आइए पहले गुरु प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिरमन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है श्री कुंती महारानी जी की शिक्षाएं। तो आज हम कुंती महारानी जी की शिक्षाओं पे चर्चा करेंगे। जो पहली शिक्षा हम ग्रहण करेंगे वो है आदि पुरुष। क्या? आदि पुरुष पर हम चर्चा करेंगे। आइए पहले संस्कृत में श्लोक लेते हैं, फिर हिंदी, फिर उसका अनुवाद लेंगे। कुंती महारानी क्या कह रही हैं? कुंतीवाच नमस्ये पुरुषं त्वाधीमीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तब्रह्मीर्वस्थितम्। तो ये संस्कृत में श्लोक है। तो आइए अब इसकी हिंदी में जानते हैं कि संस्कृत का अर्थ क्या है जो हमने श्लोक पढ़ा। कुंती क्या कह रही हैं? श्रीमती कुंती ने कहा, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप आदि पुरुष हैं। क्या हैं? आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निसंग रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों द्वारा अलक्ष्य हैं। श्रीमद् भागवत पहला 8वां और 18, 8वें स्कंद का 18वां श्लोक है। अब इसका हिंदी में अनुवाद जानेंगे। किसको कह रही हैं? कुंती महारानी भगवान को कह रही हैं, श्री भगवान को कह रही हैं। श्रीमती कुंती देवी को यह भलीभांति ज्ञात था कि कृष्ण आदि भगवान हैं। कौन? श्री कृष्ण आदि भगवान हैं। भले ही पद रिश्ते में वे उनके भतीजे लगते थे। क्या? कौन लगते थे? श्री कृष्ण कुंती महारानी के भतीजे लगते थे। कुंती कौन थी? बुआ थी। ऐसी प्रबुद्ध महिला अपने भतीजे को नमस्कार करने की गलती नहीं कर सकती थी। क्या? ऐसी महिला, कोई भी महिला अपने भतीजे को नमस्कार थोड़ा ही करेगी। भतीजा का फर्ज बनता है अपनी बुआ को नमस्कार करे, उनके पैर छुए। इसलिए उन्होंने उन्हें भौतिक जगत से परे आदि पुरुष के रूप में संबोधित किया। किसको किया? भगवान श्री कृष्ण को कुंती महारानी ने, उनकी बुआ ने उन्हें संबोधित किया भौतिक जगत से परे। यद्यपि सारे जीव भी दिव्य हैं, किंतु वे ना तो आदि जीव हैं ना अच्युत हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण। न तो वो जीव हैं ना अच्युत हैं।
वे भौतिक प्रकृति के चंगुल में आकर नीचे गिर सकते हैं, किंतु भगवान कभी नहीं गिरते। क्या? जो भी यहाँ पे मानव रहते हैं या मनुष्य रहते हैं, वो प्रकृति के चंगुल में फंसकर वो नीचे गिर जाते हैं, लेकिन भगवान कभी नीचे नहीं गिरते, क्योंकि वो स्वयं भगवान है, उस प्रकृति को स्वयं कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में वो प्रकृति काम कर रही है। इसलिए वेदों में उन्हें समस्त जीवों में प्रधान कहा गया है। नित्यो नित्यमु चेतन श्रेय चेतनाम। तत्पश्चात उन्हें ईश्वर या नियंता के रूप में संबोधित किया गया है। कहाँ? शास्त्रों में। किसको? भगवान श्री कृष्ण को। चाहे जीव हो या सूर्य हो, चंद्र हो, जैसे देवता हो, कुछ हद तक वे भी ईश्वर हैं। क्या? कुछ हद तक, बहुत लिमिटेड, बहुत अंश मात्र ईश्वर हैं। लेकिन वो ईश्वर कैसे हैं? क्योंकि भगवान उन्हें अपनी शक्ति प्रदान कर रहे हैं, इसलिए उन्हें बहुत अंश तक हम ईश्वर मान सकते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी परमेश्वर नहीं है। क्या? इनमें से कोई भी श्री कृष्ण नहीं है। कृष्ण परमेश्वर या परमात्मा हैं। वे अंत तथा ब्रह्म दोनों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे श्रीमती कुंती के समक्ष उनके भतीजे के रूप में उपस्थित थे। कौन थे? भगवान श्री कृष्ण कुंती महारानी के सामने उनके भतीजे के रूप में। उनका क्या संबंध था? कुंती से बुआ और भतीजे का संबंध था। किंतु वे उनके और अन्य सबों के अंतर में भी विद्वान थे। भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय में 14वें श्लोक में कहते हैं, मैं हरेक के हृदय में स्थित हूँ और मेरे ही कारण जीव मेरा स्मरण करता है। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? कि जितने भी मनुष्य हैं इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक में, मैं उनके हृदय में विराजमान हूँ। कहाँ पर? उनके हृदय में विराजमान हूँ, और इसीलिए वो मेरा स्मरण कर पाते हैं। क्या कहते हैं? इसीलिए वो मेरा स्मरण कर पाते हैं। विस्मरण करता है, मुझे अवगत होता है, आदि आदि समस्त वेदों के माध्यम से मैं जाना जाने योग्य हूँ। क्या? जो अलग अलग वेद हैं मुझे जानने योग्य हैं, उनके द्वारा आप मुझे जान सकते हैं, क्योंकि मैं ही समस्त वेदों का रचयिता हूँ। जितने भी वेद हैं, 4 वेद हैं, उनके रचयिता स्वयं श्री कृष्ण हैं, और वेदांत का शिक्षक हूँ। क्या? जितनी भी वेदांत हैं उसके क्या हैं? वो शिक्षक हैं। महारानी कुंती इसकी पुष्टि कर रही है कि समस्त जीवों के भीतर और बाहर स्थित रहते हुए भी भगवान अलक्ष्य हैं। क्या कर रही हैं कुंती महारानी? क्या कर रही हैं? घोषणा कर रही है। कहने का भाव यह है कि भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए पहले पहेली के तुल्य हैं। जो सामान्य व्यक्ति है उसके सामने वो असुलझी पहेली है, और उस मनुष्य को उस पहेली को सुलझाने के लिए आध्यात्मिक के पथ पर चलना चाहिए और गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। वे स्वयं इस दुविधा में पड़ी हुई थी कि कृष्ण सर्वव्यापी हैं या अंतर्यामी। वस्तुत में वे दोनों हैं, किंतु उन्हें छूट है कि जो लोग उनके शरणागत नहीं हैं उनके समक्ष वे प्रकट ना हो। यह अवरोधक पर्दा परमेश्वर की माया शक्ति कहलाता है। जिसकी श्रद्धा कृष्ण में नहीं होती, विश्वास नहीं होता, और कृष्ण को केवल एक सामान्य पुरुष की भली भांति देखते हैं, वो उनके सामने कभी प्रकट नहीं होते, और ना उस व्यक्ति के मन में विश्वास आ पाता, भक्ति जागृत होती है। उपद्रवी जीव की संचुकित सृष्टि को नियंत्रित करने वाली यही है। उसकी व्याख्या अगले दूसरे अध्याय में शिक्षाओं में की जाएगी। कुंती महारानी की जो दूसरी शिक्षाएं रहेंगी इंद्रियों से परे, तो उसमें हम ये शिक्षा करेंगे। तो हमने जाना कि बुआ का और भतीजे का क्या रिश्ता है और कौन परमेश्वर है। कुंती महारानी किसे संबोधित कर रही हैं? किसको परमेश्वर बता रही हैं? किसको? भगवान श्री कृष्ण को। उनका एक इस भौतिक जगत में, कहाँ पे रह रहे थे? भौतिक जगत में रह रहे थे, द्वापर में रह रहे थे। द्वापर युग की बात है, और बुआ और भतीजे का रिश्ता है। एक मनुष्य की योनि भगवान ने धारण करी थी, कहाँ पे? यहाँ पे लीला करने के लिए। तो आइए कल चर्चा करेंगे
कुंती महारानी की दूसरी शिक्षाओं में और इन शिक्षाओं से ज्ञान लेकर अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं। तो सभी श्रद्धालुजन भक्तजनों को हरे कृष्णा।